आज डिबेट कर रहे हैं रोहिंग्याओं के मुद्दे पर। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से महिलाओं के लिए स्कीम लॉन्च की है, उससे कितना फायदा वो उठाना चाहती है, कितना डेंट नुकसान पहुंचाना चाहती है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि केजरीवाल ने सत्ता छीनी थी कांग्रेस से। आज दिल्ली में कांग्रेस कहां नजर आती है? भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर है, रोहिंग्याओं को लेकर के वो प्रदर्शन कर रही है। सबसे पहला सवाल शुभ्रांश राय आप ही से पूछता हूं, कहां मिस हो रही है कांग्रेस? देखिए, इन्होंने मुद्दा बनाया रोहिंग्याओं को, अब आम आदमी पार्टी इन पर हमलावर है, यानी दोनों ही प्रासंगिक हैं, चर्चाओं में हैं, हेडलाइंस में हैं। कांग्रेस कहां है सर? देखिए अनुराग, दो तीन बड़ी बड़ी बातें हैं। कांग्रेस कहाँ है, वैसे ही हम अच्छा शासन हमारे पास था 15 साल का शीला दीक्षित के, और फिर भी सब कुछ केजरीवाल लेकर चले गए। अब आप पूछते वो कहाँ थे? वो अंदर अंदर थे। मैं दो तीन बड़ी बड़ी बातों पे आपका और आपके दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जो तारतम्य है आज दिल्ली का, दिल्ली में तो आप मानते हैं कि हवाएं जो है वो जहर बन गई हैं। प्रदूषण उस लेवल पर है कि अगर आप जिंदा हैं तो आप ये मानिए कि आप भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा है। और आप ये भी मानते हैं कि दिल्ली का जो पानी है, जो फ्री पानी देने के नाम पे एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो जहरीली हो गई, उसको पिया नहीं जा सकता। इसके मैं दो आपको साइड इफेक्ट बताता हूं। दिल्ली में जो सप्लाई का पानी है, जो लोगों के घरों में जाता है, वो यमुना का पानी साफ करके जाता है, और उसको साफ करने के लिए पॉलीमर केमिकल यूज किया जाता है। ये केमिकल कितना खतरनाक है इसका आप अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि 2100 रुपया आप महिलाओं को देंगे, ऐसा आप वादा करते हैं। पिछले आप 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद आपने नहीं दिया, लेकिन भविष्य में आप एक रोजी ड्रीम प्लान बेच रहे हैं कि हम देंगे। लेकिन साइड इफेक्ट क्या है उस केमिकल की वजह से कि दिल्ली में हर चौराहे पर आज IVF सेंटर खुला हुआ है। इस पानी को आपके साथ इस्तेमाल करने की वजह से सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है वो औरतों में बांझपन हो रहा है, एक। और जो दूसरी प्रॉब्लम है युवाओं के साथ, इस पानी का एक दूसरा साइड इफेक्ट है। अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो उसी तरह से भीड़ लगी हुई है हर चौराहों पे। आजकल आपने नया देखा होगा, पिछले 8-9 सालों में चश्मे की खूब दुकानें खुली और चश्मे के खूब डॉक्टर। आंखों की जो बीमारी है वो इस पानी का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। सारी समस्याएं मैं इत्तेफाक रखता हूं इससे। मैं ये पूछ रहा हूं कि इन समस्याओं से तंग आकर अगर केजरीवाल को वोट न देना चाहे दिल्ली की जनता, तो कांग्रेस को क्यों वोट दे? क्योंकि कांग्रेस ने दिल्ली बनाया था, कांग्रेस ने दिल्ली संवारा था। आप हम 72 साल और 500 साल के पुराने इतिहास में चले जाते हैं पीछे देखने के लिए कि भारत में आज जो कुछ हो रहा है उस घटनाक्रम के लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं। तो क्या हम 15 साल पहले नहीं चले जा सकते या 10 साल पहले नहीं जाते कि दिल्ली में जो विकास हुआ या दिल्ली की हवा जो शुद्ध थी, ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली, उसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय जो है शीला दीक्षित जी को जाता है। उस शीला दीक्षित को जाता है जिनके खिलाफ मोटे से पन्नों का एक पोथा लेकर अरविंद केजरीवाल घुमा करते थे, और आज इतिहास के पन्ने पलटे। वो तो उनको जेल नहीं भेज पाए, लेकिन शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल गए। ठीक है, आप विसल ब्लोअर रहे शराब घोटाले के, कांग्रेस पार्टी उसकी विसल ब्लोअर थी, लेकिन उसका भी क्रेडिट आप नहीं ले पाए। अगर जनता ने केजरीवाल को चुना तो इसका यह मतलब है कि शीला दीक्षित के कांग्रेस के श्रेय को उसने बिसरा दिया, भुला दिया। कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन शहजाद पूनावाला का मैं रुख करता हूं। शहजाद, आप जब कहते हैं कि पिछले 10 सालों में रोहिंग्याओं की, घुसपैठियों की संख्या दिल्ली में बढ़ी है, तो आम आदमी पार्टी एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाती है कि सीमाओं की रक्षा करना तो गृह मंत्रालय का काम है। वो इसके लिए अमित शाह को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराते हैं। इसका क्या काउंटर है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो पूरे देश को पता है कि जो रोहिंग्याओं की घुसपैठ हुई वो 2008-9 से लेकर 2014 तक हुई है। उसके बाद कोई रोहिंग्या घुसपैठ करके यहाँ पर नहीं आए हैं। हाँ, पर वो अलग अलग जगहों से कभी दिल्ली और कभी अलग शहरों में जाते हैं। और रोहिंग्याओं के देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कंपटीशन है, कैप, कौन बड़ी कैप, यानी यूपीए की सरकार में घुसे हो आप? यूपीए की सरकार में इसके आंकड़े भी है। कैप बड़ी कौन पहनेगा? कैप का मतलब है कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स। तो कोई बड़ा मियां बनना चाहता है तो कोई छोटे मियां। मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूं और सुनिए। हमने तो ऑफिशियली 2017 से कहा है कि रोहिंग्या इस देश के लिए सुरक्षा का खतरा है। ये ऑफिशियल एफिडेविट पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया हुआ है। हम डिपोर्ट भी करना चाह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण जैसे लोगों ने केस लगाकर उन डिपोर्टेशन प्रोसेस को छोड़ एक प्रकार से रुकवाया। पर सुनिए कि स्टैंड क्या है अमानतुल्लाह खान का, और मैं आपको सुना रहा हूं। एक सेकंड। और शरणार्थी को बसाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है, उनको जगह देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकार इनको जगह दे दे, बसा दे, कहीं यहाँ से चले जाएंगे। तो हमने तो इनको बसाया नहीं है। वहाँ वो झुग्गियों में जिस हालत में रह रहे हैं गर्मी के अंदर, उनके पास खाने को नहीं है। तो एक इंसानियत का तकाजा है। अगर आप उनको वहाँ से हटाएंगे तो कोई ना कोई तो जगह देंगे, या उसी में से कोई एक जगह साइड में आप दे दो, या कोई ना कोई उनको रास्ता तो देंगे। हम लोग तो क्योंकि दिल्ली सरकार में है, मेरी विधानसभा पड़ती है, तो मैं ऐसे उनको कैसे बेघर कर दूं, कैसे उजाड़ के कहाँ जाएंगे वो उजड़ के?
शरणार्थी। आप उनको फिर वहां उसके से बाद एक और सुनिए ना, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमानतुल्लाह ओखला विधायक और चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड। आज हमने यहाँ जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे, 1 महीने का राशन और 10-10 हजार रुपया कैश मैंने दिए हैं हर एक फैमिली को। हम तो उनको इंटरनल और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मैं इन बोलते हैं। वीडियोस की सुनिए, पुष्टि नहीं करूंगा जी न्यूज़ के माध्यम से। आप पुष्टि नहीं आपने करेंगे। दिखाया। एक सेकंड सुनिए। हाँ। अनुराग जी, ये बहुत गलत तरीका है। हाँ। अमातुल्लाह खान की मेरे पास सारी न्यूज़ हाँ, रिपोर्ट्स भी है, आपने जी न्यूज़ की दिखाया, भी बयान रिपोर्ट दिखाया, है। आप इस लेकिन- प्रकार से नहीं, अभी नहीं, सुन नहीं, वो लीजिए। मैं आपकी- पूरा बयान नहीं, उसको पूरा सुनना पड़ेगा, तब रेफरेंस पता चलिए चलेगा। मैं आपको आपने और जितना बयान सुनाया, सुनाया मैं उसको मैंने उसको सुना ये दिया। बहुत गलत है। मैं आपको और 5-10 प्रूफ दूंगा जी। क्योंकि आपने छेड़ा है, तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, दिल्ली मैं गवर्नमेंट का क्यों सुनिए छेड़ूंगा आपको? सर प्लीज डोंट इंटरप्ट। अच्छा। 2021 का दिल्ली सरकार का लेटर कि इनको आवास में बसाना है। लेटर पूरा पढ़ लूं कि आप संतुष्ट है लेटर दिखाने से? दूसरी बात, दिल्ली सरकार की तरफ से उनको स्कूल में बसाया गया था और उनके लिए स्कूल बनाया गया था नाना खेरी में, उसका विरोध जो है वहां के स्थानीय लोगों ने किया। तीसरी बात, ये न्यूज में छपा है। तीसरी बात, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे छपा है, केजरीवाल गवर्नमेंट रोड टू सेटल इन्फिल्ट्रेटर्स इन द सिटी। चौथी बात, जिस प्रकार से रोहिंग्याओं को मदनपुर खेड़ा खदर में हम यूपी सरकार की जो जमीन थी उसमें वो बसे थे, जब वहां से यूपी सरकार उनको हटा रही थी तो अमातुल्लाह खान ने उसका विरोध किया। ये दैनिक भास्कर में छपा है। उसके बाद मैंने आपको सुना दिया कि कैसे राशन और पैसे देने का काम किया गया। मैं आज सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जो अमातुल्लाह खान का मैंने बयान सुनाया, और आखिरी बात मैं एक और दिखा देता हूं। जब 2020 में कोविड आया और जब हमारे देश के लोगों के पास खाने पीने को थोड़ी सी तंगी हो रही थी, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट राशन टू रोहिंग्या रेफ्यूजीज ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन, आप गवर्नमेंट टू हाई कोर्ट, हिंदू में छपा हुआ उनका एफिडेविट है। मैं अब पूछना चाहता हूं मिस्टर धांता से कि क्या अमातुल्लाह खान ने जो कहा कि इनको हम लोग बसाएंगे, इनको 10-10 हजार रुपए दिए हैं और इनको हमने बिजली पानी दिया है, क्या उससे इत्तेफाक रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो अमातुल्लाह खान को फिर से टिकट क्यों दिया? बसाने वाले ये और काम नाम हम पर।